कहाँ आज हम देखेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 12 और सब्जेक्ट क्या है साइंस। ठीक है, तो देखते हैं क्या है टॉपिक। यहाँ पर मेंशन नहीं है तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। चिल्ड्रन, व्हाट डू यू डू इफ़ यू फील लाइक ईटिंग मैंगोज ड्यूरिंग विंटर सीजन और इफ़ यू फील लाइक ईटिंग स्ट्रॉबेरी ड्यूरिंग समर सीजन। तो जब हम क्या करते हैं, देखो हमारा मन क्या करता है कि सर्दियों में हमारा कभी मन करता है मैंगो खाने का और गर्मियों में हमारा स्ट्रॉबेरी खाने का मन करता है। तो अब उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एज वी नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, हमें पता है सारी जगह प्रेजेंट है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हर एक टाइम पे प्रेजेंट है। इफ़ दे गेट प्रॉपर कंडीशंस लाइक हीट एंड मॉइस्चर दे ग्रो वेरी फास्ट। अगर इन्हें प्रॉपर इनको हीट और मॉइस्चराइज़र मिलती रहे तो ये बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। और कॉन्टिमिनेशन फूड इज़ अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है, विच चेंजेस द कलर, टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड। तो और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, केमिकल प्रोसेसेस आ गए हैं जिससे जो फूड के हैं वो कलर चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल भी चेंज हो जाती है। तो इससे हमें पता नहीं चलता कि किस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। To save the food from microorganism or contaminations, we can use the following method so that we can enjoy all kind of fruits and vegetables and the things made from them throughout the year. तो क्या क्या preventions है, let's see. Measure to protect food from microorganism क्या क्या है? Chemical method. Some chemical like sodium benzoate and sodium methabilospit are used to check the growth of microorganism. ये क्या है? ये साइंस के कुछ मैथमेटिक्स हैं जो इससे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं है और किस मात्रा में है। और प्रिवेंशन ऑफ कॉमन सोल्ट, मीट एंड फिश आर कवर्ड विद द टेबल सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। हम क्या करते हैं, टेबल सॉल्ट से चेक करते हैं कि क्या इसमें बैक्टीरिया है या नहीं है। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन में रिजर्वेशन बाय शुगर, द यूज़ ऑफ शुगर रिड्यूसिंग द मॉइस्चर इन फूड। ठीक है, शुगर का यूज़ करके मॉइस्चर जो होता है वो कम हो जाता है फूड में, विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ। हमने ऊपर देखा अगर उन्हें सही टाइम पे हीट और मॉइस्चर मिलता रहे तो वेरी फास्ट ग्रो होते हैं। तो हम जब उन्हें मॉइस्चराइज़र ही नहीं देंगे तो वो ग्रो कहाँ से होंगे। उसके बाद प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विगनर, यूज़ ऑफ ऑयल एंड विगनर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ द पिकल्स बिकॉज पिकल्स मीन्स अचार होता है, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। देखो अब पिकल्स में भी होता होगा तो हम क्या करते हैं, उसमें तेल डाल के रखते हैं, विगनर डाल के रखते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट लाइक बॉइलिंग ऑफ मिल्क डिस्ट्रॉय मैनी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, होता है। हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें पानी गंदा आता है तो हम क्या करते हैं, बॉयल करके पीते हैं। सिमिलरली वी शुड कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर बिकॉज लो टेम्परेचर प्रिवेंट द फूड ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे सब्जी होती है अगर बच जाए तो क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। अब पास्चराइजेशन क्या है, हीट द मिल्क फॉर 15 to 30 seconds एंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड्स, देन कूल इट डाउन सडनली एंड फिल इट इन द बैग। ठीक है, तो हमें ये बोल रखा है कि आप ये करके देख सकते हो, 15 to 30 सेकेंड आप उसे उबालो दूध को, देन 70 डिग्री के टेम्परेचर पे, और क्या करो फिर उसे ठंडे के लिए रेफ्रिजरेटर में ठंडा करो और एक बैग में डाल के रख दो। ठीक है, इट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इससे क्या होता है, स्टॉप हो जाता ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चराइजेशन विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नेम लियोसिस पास्चर। ठीक है, उन्होंने ये करा था। अब यहाँ पर देख सकते हो पीछे का नाम उनका वही है। एंड पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। और फिर ऐसे जैसे कि देखो अभी हम अगर दूध आता है तो हम उसे उबाल के फिर रख देते हैं फ्रिज में, जब ठंडा हो जाता है तो फ्रिज में रख देते हैं। इसका क्या हुआ कि हमें बार बार उबालना नहीं पड़ता दूध को, और क्या हो जाता है, और लॉन्ग लास्टिंग वो चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या, स्टोरेज एंड पैकिंग, जैसे नट्स एंड वेजिटेबल्स आर kept in airtight sealed packets which protect them against microorganism। तो जिससे हमारा जहाँ पर एयर टाइट पैकिंग से होता है तो हमारे ये जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेव हो जाते हैं। नेम एनी 2 केमिकल प्रिवर्सेशंस, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या है 2 केमिकल प्रिवर्सेशंस। ये हमारा
सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाफोरेट, ठीक है, ये आप केमिकल लिख सकते हो प्रिपरेशन। उसके बाद है डिस्क्राइब एनी 4 मेथड ऑफ फूड प्रिपरेशन, तो आप यहाँ पर में से कुछ भी लिख सकते हो, केमिकल, कॉमन सोल्ट, शुगर, ऑयल, विनेगर और हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट वाले में से कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे थर्ड वाले में, वाई इज़ मोर ऑयल एंड सॉल्ट एडेड टू द पिकल्स, पिकल अचार में इतना ज़्यादा ऑयल एंड सॉल्ट क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ऑयल एंड सॉल्ट वाले में ही कि ये रहा, यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट, ताकि वो यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लगे ना पिकल्स पे, ठीक है। तो थर्ड का आंसर आपको पता चल गया है। अब आते हैं फोर्थ वाले पे, नेम एनी 4 थिंग्स मेड फ्रॉम मैंगो दैट वी कैन प्रिजर्व, तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर 4 थिंग्स लिखनी है जो मैंगो से प्रिजर्व हो, ठीक। तो ये हमारी 4 थिंग्स होगी, देख सकते हो, मैंगो पिकल, अचार, मैंगो का चटनी, डिप और आम पापड़, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। देन मिलते हैं, सॉरी, यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड कमेंट में रिव्यू ज़रूर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है।